काफी माताएं होती है ना, बहुत मैयाएं होती हैं। अगर भगवान आप चाहो तो भगवान आपके पास है। घर में भी आप भगवान को बुलाना चाहो तो भगवान हर किसी के घर नहीं जाते। भगवान केवल वहीं जाते हैं जहाँ सफाई हो। मैंने बहुत माताओं को देखा है कि भोजन बनाती है ना, तो भोजन बनाते समय रसोई में चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। बताओ भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। और मैंने बहुत माताओं को ये भी देखा है कि जो सब्जी बनाती है ना, तो सब्जी बना करके रख लेंगे, और जो शाम की बासी रोटी होती है ना, तो शाम की बासी रोटी ली और सब्जी चखने के लिए वही रसोई में खाने बैठ गई। बोलो भगवान आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और बहुत माताओं को ये भी देखा है मैंने कि भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद वही बर्तन पड़े हैं, वही लकड़ी पड़ी है, वही सब्जी पड़ी है, वही भोजन रखा है, और रोटी बनाई, आटा के हाथ भी नहीं धुले और भोजन करना बैठ गए। बोलो भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। इसलिए कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारे घर में गंदगी पड़ी हो, कहते हैं कि माता लक्ष्मी भी नहीं आती है, तो माता लक्ष्मी हमें केवल संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, केवल संध्या के समय। संध्या का समय बीत जाए उसके बाद सफाई कर दो, उसके बाद कर दो, लेकिन घर में साफ सफाई रखना चाहिए। हर कोने कलमस कसाए की लगी हुई है डेरी, हर कोने अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। इसलिए संध्या बंदन करना भी जरूरी है। घर में लाइट आए या ना आए, संध्या के समय संध्या बंदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रभु की एक दीपक जलाना चाहिए और पूरे घर में घुमाना चाहिए, ताकि जो दिन भर की बुरी शक्तियां हैं ना, हमारे घर से बाहर निकल जाती हैं। इसलिए संध्या बंदन करना भी जरूरी है। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। आंगन कैसे
संसार में घूमे प्रभु को ढूंढने के लिए, लेकिन हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। ये कथा भागवत कराने से कुछ नहीं होगा। कथा भागवत लोग करवा रहे, मंदिरों में दान करते फिर रहे, यज्ञ करते फिर रहे, पूजा पाठ कर रहे, माला को रोज जप रहे, माला का रोज जाप कर रहे। लेकिन अगर किसी दुखिया को देख लिया और किसी दुखिया को देख के हम उसमें धक्का मार रहे हैं तो ये सारा का सारा सब बेकार है। किसी दुखिया की सहायता करो, सबसे बड़ी कथा कर ली आपने। किसी बुजुर्ग की सेवा करो, सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया, सबसे बड़ी पूजा पाठ कर ली। और कोई भी दुखिया इंसान है, भूखा प्यासा मर रहा है ना, आप उसका पेट भरोगे, उसकी सहायता करोगे, सेवा करोगे, समझो हमने सबसे बड़ी माला का जाप कर लिया। लेकिन मनुष्य का तन पा करके कथा भागवत तो रोज सुनते, कथा भागवत रोजाना सुनते, लेकिन इस कथा भागवत को सुनने से क्या फायदा, क्या मिला? जब हम किसी की सहायता न कर सकें, कोई बात ना समझें, तो ऐसी कथा भागवत सुनने से भी बेकार है। इसलिए हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। अगर कोई राहीगीर रास्ता भूल जाए, वो आकर के हमसे पूछे और हम अपने घमंड के मारे उसको रास्ता भी ना बताएं, तो जीवन मनुष्य का पाकर के बेकार है। कथा भागवत इसलिए सुनते ताकि हमें अच्छी बातें सुनने को मिले, जो गंदी बातें हृदय में भरी है वो निकल जाएं और अच्छी बातों को धारण करें ताकि जीवन धन्य हो जाए। इसलिए कथा को करते हैं, लेकिन कथा को इसलिए नहीं करते कि मनोरंजन मिलता रहे। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा कोई नौटंकी नहीं है जो नौटंकी बना रखा है। आजकल के व्यास है ना, जो चार शब्द क्या सीख गए, उनसे कभी संस्कृत का एक श्लोक पूछना तो वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके इधर से झटका मारना, उधर से झटका मारना, यही लोगों को पसंद है। इसी में मस्त है, इसी में बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। अभी अभी हमारे पास एक दादाजी आए थे, हम व्यासपीठ पर आकर के बैठ नहीं पाए और वो हमसे बोले थोड़ा झटका दिखाया करो। हमने कहा हम आपको झटका दिखाने वाले दिख रहे हैं? हम अगर उनसे यही बात कहते कि आप अपनी बेटी को यहाँ बिठा लो, उनसे कहो कि झटका दिखाओ बेटी, कैसा लगेगा? ये व्यास गद्दी है, कोई रंगशाला मंच नहीं है, ये व्यासपीठ है। और इसकी मर्यादाओं को लोगों ने ऐसा भंग कर रखा है कि लोग यही नहीं समझते कि ये क्या है क्या नहीं, मजाक बना करके रखा है। हमें उस समय बहुत बुरा लगा, सच बता रहे कि झटका दिखाओ, इतना बुरा लगा हद से ज्यादा। हमें एक बेटी है और एक लड़की से कोई आकर के ये कहे कि झटका दिखाओ, कैसा फील होगा? बहुत क्रोध आया उस समय, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा है, इससे सुंदर सुंदर बातों को ले जाओ, किसी की सहायता करो। इतनी सुंदर बातें होती है भागवत में, सच बता रहे हैं। अगर कोई हृदय से इस भागवत को अपने हृदय में उतार लेगा ना, तो जीवन सफल हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। इसलिए किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान?
अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। केवल देखने का नजरिया बदलो। जैसे महाराज जी बैठे हैं, अब हम इनकी इज्जत करेंगे तो समाज इज्जत करेगा। हम परीक्षित महाराज से परीक्षित नहीं, बल्कि हम कहें महाराज जी जरा इधर आइए तो सब लोग महाराज जी ही कहेंगे। देखने का नजरिया बदलिए। मैं बहुत जगह जाती हूँ तो लोग पंडित जी होते ना, हमारे साथ ही पंडित जी थे अब से एक महाराज जी जो यहाँ इस टाइम हवन करवा रहे हैं, तो उनसे जिसका जैसा भेष होता है ना उसका वैसा सम्मान करना चाहिए। बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जिसको ज्ञान हो, वो सबसे बड़ा है। तो उनका डायरेक्टली नाम लेते थे अब से किधर आओ। तो देखिए ऐसे नहीं, जो जिसका जैसा भेष होता ना, अब हम डायरेक्ट कहे अरे इनसे कि परीक्षित जरा इधर आओ, कितना बुरा शब्द है। और इसी में जी लगा दो तो कितना आनंद आएगा, उनका भी हृदय गदगद हो जाएगा। अरे व्यास जी हमसे परीक्षित जी कह रही हैं, परीक्षित महाराज कह रही हैं, महाराज जी कह रही हैं, और हम इनसे कहें यज्ञपति इधर आओ तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब माता जी है, माता जी से कहें कुछ उल्टा सीधा बोलने को इनको क्रोध आ गया, लेकिन हम इनसे कह दे माता जी तो प्रेम में ही तो भगवान छुपे हैं। अगर आप प्रेम से सबसे बोलोगे तो प्रेम में भगवान छुपे हैं, ढूंढ करके जरा देखो। लेकिन हमें ढूंढना नहीं आता, जरा जरा से बातों पर क्रोध करने लगते हैं। अगर कोई सामने वाला लड़ाई झगड़ा कर रहा है, झगड़ रहा है, तो आप जा करके दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। अगर कोई आपसे लड़े ना, आपसे कहे आपको गाली दे, अगर उल्टी सीधी गालियां दे, तो आप मुस्कुरा के इतना कह दो भैया सेम टू यू। तो सच बता रहे वो थोड़ा तो बहुत झुक जाएगा और क्रोध में ज्यादा आ जाएगा। बोले हम इसको गालियां दे रही है, बोल रहा है सेम टू यू, और इतना क्रोध में आ जाएगा फिर वो कहेगा तो थप्पड़ देंगे, थोड़ी देर में दीवार में फिट हो जाएगा। बोले वाह भैया कैसी बात, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो और ज्यादा क्रोध में आएगा, खुद का सर दीवार में मारने लगेगा। तो आपको अगर पता है कि सामने वाला अगर ऐसा है तो आप वहाँ खामोश हो जाओ, उसके मुंह मत लगो, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। सच बता रहे। और बुजुर्ग अगर गालियां दें तो बुजुर्गों की गालियों में भी आशीर्वाद छुपा होता है। प्यारे हमारे बुजुर्ग अगर हमें गालियां दे रहे हैं ना, तो ये मत समझो कि ठोकर ने हमें गाली दी, नहीं, ये कहो कि हमें आशीर्वाद मिल गया। भैया हमारे दादाजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गालियों में भी आशीर्वाद छुपा होता है। सच बता रहे हैं, आपके घर की जो लड़ाई झगड़ा है ना, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन इन बातों को घर के सभी लोग अपनाएं अगर तो। अब एक चल रहा है सन में, एक चल रहा है वन में, तो एक के बनाने से थोड़ी बन जाएगा। इसलिए अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। लेकिन सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन लोग भगवान को पुकारते तो हैं, जब मुसीबत आती है तब भगवान दिखाई देते हैं। भगवान अब तो बस आप ही। और वैसे भगवान क्या कर रहे हैं, कहाँ है भगवान, कोई भगवान नहीं। लेकिन आपने कभी हृदय से भगवान को पुकारा ही नहीं, तो भगवान आएंगे कहाँ से। एक बार हृदय से पुकार के देखो। सच बता रहे, हम अपनी बात करें अगर, तो हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। हमारे साथ भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और हर मुसीबत का संघर्ष किया। आज यहाँ बैठे ना अपने ठाकुर जी की कृपा से, हम सच बता रहे, व्यासपीठ पर बैठे हैं। इसी व्यासपीठ पर बैठ करके झूठ नहीं बोल रहे। हमारे ठाकुर जी की हम पर इतनी कृपा है
और हम तो कह रहे कि भगवान करे ऐसे ही बनी रहे। इतनी कृपा ठाकुर जी की कि कभी हम फ्री नहीं रहते भगवान की कृपा से, कथा चलती रहती है हर वक्त और बहुत दूर दूर भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी की सारी इन्हीं की कृपा है। मुसीबत आती है ना तो वो भी हंसते हंसते टल जाती है। तो मैं ये बात गारंटी से कहती हूँ, आप भी भगवान पर आत्मविश्वास करके एक बार देखो, आपकी जो छोटी छोटी बड़ी से बड़ी परेशानियां है ना, वो छोटी परेशानी में बदल करके हंसते हंसते टल जाएगी। गारंटी से कह रही हूँ मैं। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। बस अपने अंदर प्रेम की धारा बरसाओ। बताओ सबसे ज्यादा क्रोध आप ही को आता है, सबसे ज्यादा क्रोध माता को ही आता है। इसलिए अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करो। यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तम क्रोध हर्षे, शास्त्रियों भजनम राजन यस्य आपस्य न मूल्यते। क्रोध के आने पर जो क्रोध ना करते हो और खुशियों के आने पर किसी को ना दिखाते हो कि हम कितने खुश हैं, ऐसे ही व्यक्ति राज्य और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रोध को पीना सीखो और खुशियों को पचाना सीखो, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय अक्सर करके बने हुए कार्य को बिगाड़ देता है। ये हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है। यौन सन्नियच्छति बेगम उत्तम क्रोध हर्षे, शास्त्रियो भजनम राजन यस्य आपत्स्य न मूल्यते। आपने देखा होगा जिस दिन आप ज्यादा खुश रहते हो उस दिन आपको रोना पड़ता है। ज्यादा हंसी भी पचती नहीं है, जिस दिन ज्यादा हंस ली है उस दिन रोना पड़ता है, ऐसा श्लोक कह रहा है, श्लोक में लिखा है ऐसा। इसलिए प्रेम अपने अंदर लाओ, आप प्रेम से पेश आओगे सबके सामने। और जो क्रोध करते हैं ना, कहते हैं कि प्रभु का नूर जो देके वही इंसान होता है, कि प्रभु का नूर जो देके वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह केवल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा, कि जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके सिवाय जग में दाता न और कोई, और जब देने पर आ जाए ना तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड सर से तू अपने उतार देगा। अहंकार करते करते जीवन बिता दिया, और एक घड़ी वो भी आई जो अहंकार करते मिट्टी में मिल गई। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम भवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत। आगता यदि लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आती है ना तो घर के कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, लक्ष्मी को आना है तो वो आ जाएगी। जैसे कि नारियल होता है ना, नारियल, तो नारियल का फल होता है, उस पे कितनी सारी जटा होती है। नारियल के ऊपर कितनी सारी जटा, ऊपर से पत्थर जैसी दीवार और अंदर से विधाता ने शीतल जल भर दिया। विचार करने की बात है कि नहीं?
तो श्लोक कहता आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलम्बवत, जिस प्रकार नारियल के अंदर जो पत्थर जैसी दीवार को भी पार करके नारियल के अंदर जल भर जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी घर में कितने भी दरवाजे बंद कर लेना आ ही जाएगी। अब नीचे पंक्ति में लिखा है परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत, गज माने हाथी, कपित्त माने कैत का फल, गजमुक्त कपित्तवत। तो हाथी होता ना, हाथी कैत का फल खाता है। तो कैत का फल खाते समय जैसे मान लो ये कैत का फल है, तो इसको ना तोड़ेगा ना फोड़ेगा ना चटकाएगा, बिल्कुल साबित निकल जाएगा। हाथी बिल्कुल साबित निकल जाता है। और जब मल के रूप में उसको बाहर निकालता है ना, मल के रूप में उसको जब बाहर निकालता है तो बिल्कुल साबित ही निकलेगा। आप उसको फोड़ के देखना, उसके अंदर का जो गूदा होता है ना, वो अंदर का गूदा गायब हो जाएगा और फल बिल्कुल साबित निकलेगा। तो लक्ष्मी जब जाती है ना घर से, तो अंदर ही अंदर जगह बना लेती है, कितना भी आप रोकना चाहोगे नहीं रोकेगी। इसलिए श्लोक कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। और लक्ष्मी सिर्फ ठहरती है तो सिर्फ वही ठहरती है गुरुभो यत्र पूज्यन्ते। लक्ष्मी मैया अगर ठहरती है तो उसी स्थान पर कि गुरुभो यत्र पूज्यन्ते यत्र स्वतंत्रा अजंतो कलहो यत्र तत्र शत्र भाव्यः। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र स्वतंत्रता अजंतो कलहो यत्र तत्र शत्र भाव्यः। जिस घर में गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती हो, बाड़ी यत्र स्वतंत्रता, जिस घर में बाड़ी में सभ्यता हो, बाड़ी में सभ्यता माने इस घर के लोग सभ्यता से पेश आए, जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, जिस घर में बाड़ी में सभ्यता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, माता लक्ष्मी सिर्फ वहीं रुकती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो ये कथाएं तो प्यारे हर कोई जानता है, किस प्रकार कंस का वध हुआ, कैसे भगवान ने जन्म लिया, कैसे रावण का वध किया। तो ये कथाएं तो सबको आती है, लेकिन कथा के अंदर कुछ आध्यात्मिक रूप में कथा होनी चाहिए, ताकि जिसको सुनकर के हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो हमने कभी भगवान को बोली गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की। हमने कभी भगवान को ध्यान से नहीं देखा। और कर्म ऐसे करो, क्योंकि कहते गुण पूजा स्थानम, पूजा का स्थान गुण है। आपके गुण अच्छे होंगे, आपके अंदर प्रेम भाव होगा ना, तो भगवान अपने आप रीझ जाएंगे। पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम होगा, आप दूसरों की सेवा करोगे, आपके अंदर सभ्यता होगी, तो भगवान तो अपने आप रीझ जाएंगे, अपने आप मन जाएंगे। पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। न
रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर। ताली बजाते हुए नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रब दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नवदुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रब दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर। दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर। भगवान न जाने हमारे कौन से गुण पर रीझ जाए, ये कोई भरोसा नहीं। और यहाँ तक कि न रोए मधुपुरी ते गोपियों के दुख विदा सुनकर। न रोए मधुपुरी ते गोपियों के दुख विदा सुनकर। लेकिन गोपियों ने रो रो करके दुख भरी व्यथा सुनाई दी भगवान को, लेकिन वहां नहीं गए। लेकिन कहाँ गए? द्रौपदी की दशा पर द्वारका। द्रौपदी की दशा देख करके दौड़े दौड़े गए, क्योंकि मेरी बहन की लाज लुटी जा रही है। तो लाज बचाने के लिए हमारे गोविंद हमारे ठाकुर जी दौड़े दौड़े पहुंचे। तो एक बार ठाकुर जी के लिए तालियां बजाते हुए बोलिए, द्रौपदी द्रौपदी की दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं न जाने कौन से गुण पर। दयानिधि रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुण पर।
वनवास हुआ तो वन की ओर जाते ना, वन के लिए। तो पिता का मरण हो गया तो भगवान श्री राम पिता की मौत पर भी नहीं रोए, एक आंसू नहीं आया। लेकिन रोई तो रोई कब? न रोए मन गगन में श्री पिता की वेदना परे ना। न रोए मन गगन में श्री पिता की वेदना पर उठा कर गिद्ध को निज गोद में। गिद्धराज थे ना, जब रावण सीता को चुरा करके ले गया, पिता का मरण हुआ तब राम की आंख में एक आंसू नहीं आए। लेकिन जब गिद्धराज की हालत देखी ना, पंख टूटे हुए कटे हुए देखे, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए उस समय। लेकिन पिता की मौत पर आंसू नहीं आए। भक्त के कारण प्रभु सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी भक्त भगवान को भूल रहे हैं। उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू को बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार से जयकार लगाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए राधा रमण सरकार की। वो बात नहीं है, अभी हमने इतनी बातें समझाई। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। जो प्रभु अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए, वो एक भक्त के पंख कटने पर रोए थे। अरे जिस भक्त ने प्रभु के दोनों खड़ांगों अपने शीश पर रख लिए, और वहीं भगवान ठाकुर जी रामचंद्र जी के खड़ांगों भरत भैया ने सर पर रखे, लेकिन इधर हमारे ठाकुर जी श्री गोपाल जी बांके बिहारी जी जो एक भक्त के खड़ांगों बगल में दबाए हैं, द्रौपदी के। तो भक्ति के कारण प्रभु न जाने क्या से क्या कर जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के हृदय से वो उमंग नहीं उठती है प्रभु के लिए, जो प्रभु दौड़े दौड़े आए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नहीं निकलेगी आवाज। धन्य हो मैयाओ, तुम तो बस एक ही बात में आगे हो, सिर्फ लड़ाई में लड़ाई जिंदाबाद। हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब सही है ना? हमें तो लग रहा था इतनी देर से कथा नहीं सुन रही थी। अगर कथा सुन रही होती तो वास्तविक जयकारा तेज बोलती। भक्ति भाव में बोल सकती है, मूर्त बोले काठ की। तो भक्ति में बोल सकती होती है। भक्ति में वो शक्ति होती है जहाँ भगवान उंगली पर नाचते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी तान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। तो भगवान किसके बस में है? किसके? भक्तों के बस में। लेकिन भक्त कहाँ है? कौन है भक्त? हम ही तो हैं।
तो फिर भी क्यों भगवान के नाम पर पीछे रहती हो? जोरदार जयकारा लगाया करो प्रभु के लिए। हम प्रभु आपके, आप हमारे हो, इसलिए कह दो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे।